एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के कोई भी 10 बच्चे जो हैं उनकी हाइट की आपको रेंज निकालनी है। तो जो रेंज होती है ना, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से आप लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस आप कर देते हैं, तो ऐसे निकलती है रेंज। तो आपको किन्हीं भी 10 स्टूडेंट्स की आपको क्या लेनी है, हाइट लेनी है। तो आप किन्हीं भी बच्चों की ले सकते हैं। जब किन्हीं की भी ले सकते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि हमने 10 हाइट्स आपको गिवन कर रखी हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, 100 सेंटीमीटर कुछ भी। तो देखो हमने ले रखी है 140, 141.5 और ये सब हमने हाइट्स ले रखी हैं। अब आपसे रेंज निकालने को बोला गया है। तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम हाइट देखनी पड़ेगी। तो मिनिमम हम यहाँ पे देखते हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे तो 135 सेंटीमीटर है। फिर आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी जाएगी, तो मैक्सिमम यहाँ पे 161 है। तो मिनिमम 135 है और मैक्सिमम 161। रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है मिनिमम माइनस मैक्सिमम। तो मिनिमम में से आप मैक्सिमम को माइनस कर देंगे, यानी कि 161 सेंटीमीटर में से आप 135 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। 161 में से आप 135 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन नहीं था, हमने खुद ही डेटा अपना निकाला है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेब्यूलर फॉर्म। तो हमें टेब्यूलर फॉर्म यानी कि टेबल की फॉर्म में ये जो मार्क्स है ना, इनको अरेंज करना है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करनी है कि मार्क्स को हमें लगाना है टेबल के फॉर्म में। तो हमें पूरे मार्क्स की एक लिस्ट गिवन है। फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, और फिर हमें क्या बताना है, फिर हमें बताना है कि लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स हम लोगों को बताने हैं। फिर उसके बाद हमें रेंज निकालनी है, फिर मीन निकालना है। तो चलो हम लोग इस डेटा को टेबल के फॉर्म में लगाते हैं। तो देखो टेबल के फॉर्म में लगाने के लिए ना हम लोग को कैसा करना होता है, टैली मार्क्स। जो टैली होता है, टैली किस तरीके से बनाते हैं ये देखते हैं। हम ना एक टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उस टेबल में लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, ये हम टैली मार्क्स टेबल बना रहे हैं। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम मार्क्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टैली लिखेंगे, और फिर हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है कि वो भाई कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो मार्क्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि 1 से लेकर के 9 तक है ना। सबसे छोटा जो मार्क्स है वो हमारे पास 1 है और सबसे बड़ा मार्क्स हमारे पास 9 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे मार्क्स की लिस्ट बना दी हमने। यहाँ पे टैली की बना देंगे और फिर उधर फ्रीक्वेंसी। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 एक ही बार आ रहा है। क्योंकि 1 एक ही बार आ रहा है इसलिए मेरी टैली यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगी। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 1 2 2 बार। तो टैली हो जाएगी मेरी 1 2 और फ्रीक्वेंसी 2। 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार ये दिखा मुझे और एक ही बार आ रहा है। तो 3 की टैली मेरी 1 और फ्रीक्वेंसी 1। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। तो 4 मेरा 3 बार आ रहा है। तो मेरी 4 की टैली 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 आ रहा है, देखो कई बार दिख रहा है मुझे, 1 2 3 4 5 5 बार ही आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं टैली में, देखो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 और ऐसे करके काट देते हैं 5। तो और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई इसकी, 5 हो गई। 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 6 4 टाइम्स आ रहा है। तो 1 2 3 4 और फ्रीक्वेंसी 4। 7 कितनी बार आ रहा है, देखो 7 आ रहा है 1 और 2 बार। तो 1 2, तो 7 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 8 कितनी बार आ रहा है, 8 मेरा आ रहा है एक ही बार आ रहा है। तो 8 की टैली हो गई 1
और फ्रीक्वेंसी 1। 9 कितनी बार आ रहा है? 9 आ रहा है, देखो एक तो ये रहा और बस एक ही बार आ रहा है, तो 9 की टैली हो गई 1 और फ्रीक्वेंसी भी हो गई 1। तो हमारा जो फर्स्ट वाला था, हमें बोला गया था इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है, वो हमने बना दिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि हाईएस्ट कौन सा नंबर है। तो हाईएस्ट वाला नंबर तो देखो सिंपल सा हमें दिख रहा है, हाईएस्ट हमारा है 9, है ना। तो मैं ये हमारी टेबल बन गई। अब मैं फर्स्ट पार्ट अगर मैं करूँ तो हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट मेरा है 9। लोएस्ट कितना है? लोएस्ट हमारा 1 है ना। रेंज, रेंज कैसे निकालती है? रेंज निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज इज इक्वल्स टू h माइनस एल, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी 9 माइनस 1 यानी 8, तो रेंज 8 है। अब हमें निकालना है मीन। तो मीन कैसे निकलेगा? मीन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जो भी डेटा है, ये जितने भी नंबर है ना, ये पूरा का पूरा जो है, इन सब को हमें ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद टोटल जितने नंबर हैं उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल कैसे निकलेगा कि हम फ्रीक्वेंसी देख लेंगे कितनी बार है, इसको इन सबको ना हम ऐड कर लेंगे जितने भी हैं ये। तो फ्रीक्वेंसी होती है ये कितनी बार आ रहे हैं नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर हैं 20। तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। मीन, इसको आप यहाँ पे बंद कर दीजिए टेबल को। मीन जो है ये 20 है यहाँ पर। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं ना, उनका सम मीन होता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस तो हमने देख लिया कि क्या है, 20 हैं, है ना। तो नीचे तो 20 आ जाएगा। और सम आप लोग कैसे करेंगे? सम में भाई ये जितने भी नंबर हैं, जितनी भी बार आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा आप लोगों को सम करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा आपको ऐड। तो इसको आप लोग ऐड कैसे करोगे? तो 4 ऐड कैसे करोगे? देखो 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 2, और इस तरीके से पूरा आप ऐड कर दोगे। ठीक है, ऐड करने के बाद मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 100। ठीक है, 100 आंसर आया मेरे पास इनको ऐड करने के बाद। जब मैंने सबको ऐड किया ना तो 100 आया। तो 100 को आप 20 से डिवाइड कर दोगे, है ना, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो 100 को 20 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 5। तो इस पूरे के पूरे का मीन क्या है? इस पूरे के पूरे का मीन जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 5। सिंपल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं मीन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली समझ आएगा। मीन निकालना होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सब को जब हमने ऐड किया ना, तो ऐड करने के बाद हमारा आया 100। और ये टोटल नंबर कितने थे? 20 नंबर थे ये। तो 100 को हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और ये हमारा मीन है। तो मीन ऐसे निकलता है। अब इसको अगर आप लोग ये देखिए, यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का सम किया हुआ है, 100 आ गया है और मीन आ गया 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें तो हमें बोला गया है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो पहले जो होल नंबर्स हैं 5, उनका आप लोगों को क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से हैं। तो लिखो फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स हमारे क्या हैं? होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट। तो 0 1 2 3 4, 4 तक ही जाएंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 से लेकर के 4 तक हमारे 5 होल नंबर्स हो जाएंगे। मीन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपका फॉर्मूला होता है मीन निकालने का। तो सम आप कर देंगे इनका 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन 5, क्योंकि हमें बोला था ना फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 होल नंबर्स का आप निकालोगे। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे ना, तो देखो 4 + 3 होता है 7, 7 + 2 9 और +1 10। तो कितने हुए? ये हुए 10। तो टोटल 10 हुआ। 10 को आप करोगे डिवाइड 5 से, तो 5 2 जा 10। मीन क्या आ गया? सारे के सारे जो होल नंबर्स हैं इनका मीन आ गया 2। तो मीन हमारे पास आ गया क्या? मीन आ गया 2। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी होल नंबर्स थे उनका मीन हमारे पास आ गया है 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन 4 है कि अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन द इनिंग। तो एक इनिंग में, इनिंग होता है ना, जो मैच वैच होता है पूरा का पूरा चलता है ना, सीरीज़ वगैरह, उसमें एक क्रिकेटर ने इतने रन मारे हैं या इतने रन बनाए हैं, तो इतने रन का हम लोगों को क्या बताना है? मीन बताना है कि इनका मीन क्या होगा। तो मीन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मीन = टोटल सम, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये होता है मीन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, हो गया। यहाँ आपको DV लग रहा होगा, ऑब्जर्वेशन, OBS। अब हम करेंगे इन सब का सम। 48 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100 और डिवाइड कर देंगे किससे? डिवाइड करेंगे हम कि कितने हैं ये, 8 इनिंग्स हैं, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इनिंग्स हमें बता रखा है, तो अपॉन 8 से डिवाइड हो जाएगा। सम करना, ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, इस चैप्टर में आपको ऐड ही करना सिखा रहे हैं एक्चुअली ये। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे ना, इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 400 और 400 को आप 8 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका 2 2 = 4 और 2 4 = 8 और 4 5 = 20। यानी कि उसका मीन क्या निकला? मीन निकला 50। तो 50 उसने एवरेज तौर पर कितने, मीन को ना हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, तो एवरेज तौर पर उसने कितने रन बनाए पूरी इनिंग्स में? हर मैच में 50 का उसका एवरेज निकल करके आ गया। अब आपको समझ में आया कि इस प्लेयर का एवरेज कैसे निकलता है। टोटल मैचेस में उसने जो भी रन बनाए होते हैं, सारे मैचेस में उनका टोटल करके उसके नंबर ऑफ़ मैचेस से डिवाइड कर देते हैं, और नंबर ऑफ़ मैचेस से डिवाइड करने के बाद आपका मीन निकल करके आ जाता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।